हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स, ये एमआरएस का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है और उसका जो है 16 17 और ये आपका 23 24 जो है डेट आ चुका है। और इसको हम लोग देखते हुए फ्रेंड, ये एमआरएस को देखते हुए, इसका टीजीटी पीजीटी को देखते हुए हम लोग आज इंडियन ऑथर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। जो कि इससे पहले हम लोग इंडियन ऑथर को और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मुल्क राज आनंद अनटचेबल, इसका जो बहुत फेमस है वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो मुल्क राज आनंद में अगर देखा जाए तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो आपका जो है वो है आर के नारायण है फ्रेंड। जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में देखने को मिलता है कि इसके बिना अगर देखा जाए तो आर के नारायण का बहुत ऐसा है कि इससे प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड। और इससे प्रश्न 100% आपको ये एमआरएस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स कि आप इंडियन ऑथर से इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कशन रखते हैं आर के नारायण अबाउट बायोग्राफी एंड इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है उस पे फोकस करते हुए, और हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से पढ़ेंगे कि कहाँ से वनडे एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स कि 90% जो पार्ट है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं, लेकिन 10% जो है वहीं से आपका रिजल्ट क्वेश्चन बनता है ना। तो क्वेश्चन जो बनता है फ्रेंड्स, वो 10% से ही लिटरेचर में क्वेश्चन बनता है। बाकी 90% अगर इसका मटेरियल देखा जाए फ्रेंड, तो इसका मटेरियल का कोई यूज नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 90% कोई यूज नहीं है। और इस तरह से चलिए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछने की शैली रहती है और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, वहीं से पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका जो है आर के नारायण को पढ़ रहे हैं। तो आर के नारायण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर और ऑथर के रूप में आता है फ्रेंड। जो इंडियन राइटर ने इंग्लिश को डेवलप करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है फ्रेंड्स। और इसको आर के नारायण जो है फ्रेंड्स एक फिक्शनल टोन पे सेटिंग इसका ज़्यादातर मिलता है। हर एक जो कि मालगुडी डेज आपका वो देखने को मिलता है। इसका सेटिंग जो है फिक्शनल टोन एक रूरल एरिया में जाके मिलेगा, जो कि इंडियन पे ज़्यादा डिस्कस करते हुए। अब चलिए हम लोग विशेष बात करते हैं आर के नारायण वाला पॉइंट व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर के नारायण जो है फ्रेंड्स, ये आपका जो है इसका सबसे पहले आप जन्म इसका डीओबी जो हुआ था, है ना। वो इसका 1906 में हुआ था, 1901 तक। तो ये जो है फ्रेंड्स 99 1900 बीओडी, है ना। अगर जगह तो 1906 से 1900 2001 तक की इसका कार्यकाल है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इसका कार्यकाल आपको याद रहेगा तो क्या होता है, नॉमिनेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। डेट से आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये फायदा होता है फ्रेंड डेट याद रखने से कि क्या हुआ कि किसी भी एग्जाम में कोई भी ऑथर का अगर आ गया है तो वो आपसे क्या है कि एलिमिनेशन, आपको डेट पता रहेगा तो एलिमिनेशन क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए डेट से प्रश्न बहुत कम आता है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपके लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो इसलिए डेट आप याद होता है तो एक मेमोरी व्यू से देखने का प्रयास करिए, है ना। तो इसका जो है फ्रेंड 1606 से आपका 2001 से है। तो इसका जो पूरा नाम है फ्रेंड, आर के नारायण का पूरा नाम क्या होता है, स्वामी पुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी, है ना। पूरा नाम जो है आर के नारायण का रसीपुरम कृष्णा स्वामी, है ना। रसीपुरम जो इसका पूरा नाम है, रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी, है ना। रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी जो है इसका आर के नारायण का पूरा नाम हुआ ये। रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये जो है इसका पूरा नाम है। इसका डीओबी बर्थ अगर देखा जाए 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था। रसीपुरम में हुआ है, कहाँ, रसीपुरम मद्रास में हुआ है ना। अ, अ, मद्रास में हुआ है 10 अप्रैल मई और 10 अक्टूबर 1906। और इसका डेट हुआ है फ्रेंड
तो डेट कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन बट ज़्यादातर नहीं पूछता है। तो इसका जो डेट हुआ है फ्रेंड, 10 मई को हुआ है, 10 मई को। अक्टूबर में हुआ है इसका बर्थ, और मई में हुआ है इसको डेट। तो 2001 में हुआ है कहाँ, तमिलनाडु चेन्नई में। आर के नारायण was the Indian writer known for the work वर्क सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। आपको तो हम बता चुके हैं कि ये आपका ज़्यादातर इसका जो सेटिंग मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, फिक्शनल टाउन मालगुडी का मिलेगा, है ना। यहीं का आपका इसका आर के नारायण का ज़्यादातर आपको देखने का मिलेगा। इसका जो फादर का नाम था फ्रेंड्स, फादर का अगर नाम पूछा था तो कृष्णा स्वामी अय्यर जो है, इसी का सब टाइटल लिया गया है आर के नारायण में जो ऋषि नाम है। तो कृष्णा स्वामी अय्यर जो लिया गया है, तो यही से लिया गया है ना। फादर का सरनेम आ गया है, तो इसका फादर का नाम होगा। एकदम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रिव्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड, जहाँ से आपको प्रश्न पूछने की संभावना होती है, वैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो करियर स्टार्टिंग होता है फ्रेंड्स, वो होता है ग्रैंड मॉडर्न स्टडी इन द, जो होता है मद्रास में ही स्कूलिंग होता है, मद्रास में ही स्कूलिंग होता है इसका प्राइमरी एजुकेशन। और इसका जो स्कूलिंग कॉलेज अगर देखा जाए, हायर एजुकेशन देखा जाए फ्रेंड, तो CRC हाई स्कूल और क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ हाई स्कूल से इसका 10+2 ये सब होता है। और ही ज्वाइन जो करता है फ्रेंड, महाराजा कॉलेज मैसूर में ज्वाइन करता है 1906 में जो है फ्रेंड। 1926 में इसका जो है, 1906 में तो इसका ये हुआ। और 1926 में जो है फ्रेंड, महाराजा कॉलेज जो है आपका कहाँ पे है, महाराजा कॉलेज एक मैसूर में है। मैसूर एक प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत फेमस प्लेस है। और मैसूर आप जाइएगा तो मैसूर का वहाँ एक है म्यूजियम, मैसूर म्यूजियम, है ना। वो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ बहुत देखने लायक चीज़ है, जो कि मैसूर प्लेस के नाम से जाना जाता है। और तो ये महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर में वहाँ पढ़ाई, फर्दर हायर एजुकेशन की पढ़ाई स्टार्ट की, और वहाँ से अपना ये कंप्लीट किया। तो महाराजा कॉलेज आपसे पूछा जा सकता है कि आर के नारायण का कौन सा कॉलेज है जो ज्वाइन किया 1926 में, तो महाराजा कॉलेज मैसूर में ज्वाइन किया था। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और जो इसका जो है फ्रेंड, एक पहला जो नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड, है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉवेल है इसका। स्वामी एंड फ्रेंड जो है फ्रेंड्स, ये सबसे फर्स्ट नॉवेल अगर पूछा जाए तो स्वामी एंड फ्रेंड ही है, जो कि ये आपको पूछा गया था। तो 1930 में जो आया था फ्रेंड्स, है ना, 1930 में जो आया था स्वामी एंड फ्रेंड, ही रोट फर्स्ट नॉवेल लिखा, लेकिन पब्लिश ये हुआ था 1935 में, है ना। स्वा, स्वामी एंड फ्रेंड लिखने का काम किया गया 1930 में। ये जो लिखा तो गया 30 में, लेकिन पब्लिश जो हुआ है वो आपका 1935 में हुआ है ना। अब इसके बाद इसका थोड़ा लव लाइफ फिर शुरू होता है फ्रेंड। यहाँ से 1933 में जो है, नारायण मेट टू फील इन द लव विथ राजम के साथ, है ना, राजम के साथ ये मैरिज करता है फ्रेंड्स, है ना। ये मैरिज करता है टू हर इन 1935, राजन के साथ मैरिज करता है, जो कि, है ना, इसका वाइफ फर्स्ट जो है वो कौन है, राजम है। ही जो वाइफ ही डेट कर जाती है कब, तो 1938 में, 1939, 1939 में की वाइफ जो है, ये राजम जो है, वो किन्हीं कारणवश इसका डेट हो जाता है ना, 4th ईयर, शादी के 4th ईयर बाद, है ना। तो शादी कब किया था, 35 में किया था, है ना। 35, 36, 37, 38, 39। तो जैसे कि 35 में राजम के साथ ये इंगेजमेंट किया, ठीक है, शादी किया 1935 में। आर के नारायण राजम के साथ शादी किया, और यहाँ से 4 ईयर बाद इसका डेट हो जाता है, तो 1939 में, है ना, 1939 में जो है फ्रेंड, इसका डेट हो जाता है, डाइड, है ना, डेड। तो डेड हो गया, तो फिर यहाँ से इसका कहानी ख़त्म हो गया, अब दूसरा फिर हो गया। तो अब इस तरह से इसका जो एक जर्नी जो है फ्रेंड, यहाँ एक सैडनेस दिखाया गया है इसका लाइफ में। और
इस तरह से आगे इसका इसका एक डॉटर जो हुआ था फ्रेंड, इसका डॉटर का नाम जो था, डॉटर का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका डॉटर का जो नाम था हिमा, है ना। हिमा जो था, एक डॉटर थी, ओनली सिंगल डॉटर, जो कि इसके हिमा था। आर के नारायण जो नॉवेलिस्ट था, रिटेन इन पब्लिश जो हुआ था फ्रेंड 1935 में, जो बताया गया पहला कौन था, स्वामी एंड फ्रेंड जो है नॉवेल, पहला फर्स्ट रिटेन नॉवेल जो है आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड, जो कि 1930 में लिखाया फ्रेंड्स, है ना, 1930 में लिखाया, लेकिन पब्लिश अगर देखा जाए तो पब्लिश 1935 में किया गया है, ये याद रखिए, है ना। लिखा तो गया 1930 में, लेकिन पब्लिश हुआ 1935 में। तो ये आर के नारायण का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो फर्स्ट नॉवेल के रूप में है ना। अब जो है फ्रेंड्स, इसका जो है बुक इन 10,000, बहुत जो कलेक्शन है इसका। और इसका आते हैं 1937 में आता है, जो बैचलर ऑफ द आर्ट इन द सेकेंड वॉल्यूम, सेकेंड नॉवेल। इसका जो सेकेंड नॉवेल रहता है फ्रेंड्स, जो सेकेंड नॉवेल के रूप में देखने को मिलता है, तो कौन सा मिलता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वो सेकेंड नॉवेल रहता है। थर्ड जो रहता है 1938 में डार्क रूम, है ना, द डार्क रूम एंड द नॉवेल, जो कि आपका इसका वाइफ के मृत्यु होने से पहले जस्ट पब्लिश होता है, द डार्क एंड रूप। इसी के आफ्टर हिज वाइफ डेट इन द 1939 में इसकी वाइफ की डेट हो जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद एडिटिंग जर्नलिज्म इन द इंडियन थॉट मैगजीन में, जैसे कि ये फ्रेंड्स इसकी वाइफ की डेट हो गया 1939 में, तो यह एक जर्नलिज्म के रूप में काम करता है। वह जो काम करता है द इंडियन थॉट एंड पब्लिश डीज थ्री वॉल्यूम, थ्री थ्री शॉर्ट स्टोरी, है ना, थ्री वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो इसकी जैसे यहाँ पे ये 1939 में इसकी वाइफ की डेथ होने के बाद ये जो है फ्रेंड द जर्नलिज्म बन जाता है। तो जर्नलिज्म किसमें बनता है, ये एक लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नाउन के रूप में यहाँ काम कर रहा है, तो नाउन जहाँ पे आएगा फ्रेंड्स वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो है इंडियन थॉट मैगजीन में काम करता है फ्रेंड्स, और ये जर्नलिज्म के रूप में, और यहाँ से जो है इसका थ्री शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करता है किसी में, किस में, इंडियन थॉट मैगजीन में जो है तीन शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश करता है। तो पहला जो शॉर्ट स्टोरी आपको पब्लिश करता है फिल्म मालगुडी डेज जो है, मालगुडी डेज जो है 1941 में इसको पब्लिश कर देता है। कब करता है, 1941 में करता है। दूसरा जो करेगा आपको 1943 में। तो दूसरा जो शॉर्ट स्टोरी है डोडा एंड द अदर स्टोरी, है ना, डोडा एंड द अदर स्टोरी जो है 1943 में करेगा ये पब्लिश। एंड साइक्लोन, तीसरा जो है फ्रेंड साइक्लोन एंड द अदर स्टोरी जो है, साइक्लोन एंड द अदर स्टोरी जो आपको पब्लिश करेगा वो 1944 में करेगा, है ना। पहला हो गया आपका, पहला हो जाएगा 1941 डोडा मालगुडी डेज, है ना, शॉर्ट स्टोरी मालगुडी डेज पहला शॉर्ट स्टोरी। दूसरा हो जाएगा डोडा एंड अदर शॉर्ट स्टोरी, है ना, डोडा एंड अदर शॉर्ट स्टोरी, ये हो जाएगा 1943 में, 1943 में, है ना। तीसरा हो जाएगा फ्रेंड, वो तीसरा हो जाएगा 1944 में हो जाएगा, है ना। तीसरा जो हो जाएगा साइक्लोन एंड अदर स्टोरी 1944 में। तो ये जो है तीनों जो मैगजीन पब्लिश होता है इंडियन, किसमें होता है, इंडियन थॉट मैगजीन में, है ना, उसका ये जर्नलिज्म रहता है, ये याद रखिएगा। तो आर के नारायण द रीजनल नॉवेलिस्ट, हाँ, तो ये तो आपको हम बता चुके हैं। आर के नारायण जो है एक जाना जाता है क्या, रीजनल नॉवेलिस्ट के रूप में जाना जाता है, जो कि इसका ज़्यादातर नॉवेल जो देखने को मिलेगा मालगुडीज फिक्शनल टाउन मालगुडी में देखना को मिलेगा। अब इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क आते हैं हम लोग, इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क देखते हैं, है ना, इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको देखने का पर काम करते हैं हम लोग। अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आपका, स्वामी एंड फ्रेंड जो है फ्रेंड, स्वामी एंड फ्रेंड जो है 1935 में तो पब्लिश हुआ, है ना, ये जो पब्लिश हुआ, लेकिन इसको अगर इसका राइटिंग पूछा जाए तो 1930 में जो है ये क्या किया, इसको लिखा है ना, 1930 में
ये याद रख सकते हैं। और 1935 में पब्लिश हुआ। दूसरा जो नॉवेल है फ्रेंड, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है 1937 में हुआ। बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में मिलेगा। द डार्क रूम जो है फ्रेंड्स 1938 में मिलेगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, डार्क रूम 1938 में। द इंग्लिश, इसके बाद डार्क रूम के बाद यहाँ जो है फ्रेंड्स 1939 में यहाँ लिख देते हैं आपको। यहाँ जो ज्वाइन करता है 1939 में, इंडियन इंडियन थॉट मैगजीन, इंडियन थॉट मैगजीन में ज्वाइन करता है। और यहाँ जो है पहला शॉर्ट स्टोरी लिखता है, वो लिखता है आपका पहला क्या था, 1941 में लिखता है फ्रेंड्स। वो कुछ नाम है उसको हम भूल रहे हैं फिलहाल। और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो आपको लिखता है 1900 डोडा एंड अदर स्टोरी जो लिखता है वो आपको लिखता है 1943 में। और तीसरा जो स्टोरी लिखता है साइक्लोन एंड अदर स्टोरी फ्रेंड्स, वो आपको लिखता है 1944 में, है ना। तो इस तरह से आपका 3 शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे लिखता है ना। तो ये आप इम्पोर्टेंट यहाँ ये लिखने के बाद आपके जो आता है 1945 में, 38 के बाद इसकी वाइफ की जो डेथ होने के बाद लिखता है, इंडियन थॉट मैगजीन में पब्लिश होता है। और यहाँ से इंग्लिश टीचर 1945 में फिर होता है। और मिस्टर संपत जो है फ्रेंड 1948 में होता है। मिस्टर संपत जो होता है कब होता है 1948 में। फिनेंशियल एक्सपर्ट 1951 में। फिनेंशियल एक्सपर्ट जो होता है कब होता है 1951 में होता है। फिनेंशियल एक्सपर्ट कब होता है 1951 में, ये याद रखिए। वेटिंग फॉर महात्मा जो होता है फ्रेंड 1955 में होता है। वेटिंग फॉर महात्मा जो है 1955 में देखा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक इसके बाद जो प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स वो आपको गाइड से बनेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट नॉवेल इसका है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉवेल है तो इसका द गाइड है, जो कि इसे आपके इसके फिल्म में भी बन चुका है, जो कि गाइड 1958 में हुआ था। लेकिन ये आपको लिखा भी गया था फ्रेंड 1956 में ही लिखा गया था, लिखाया था। लेकिन पब्लिश डेट आपका जो है वो 1958 है, ये याद रखिए। और गाइड से भी इसको प्राइज मिल चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो आर के नारायण का से दूसरा नॉवेल जो प्रश्न बनने की संभावना जो रहती है वो गाइड से होती है ना। जो कि 1958 में हुआ है गाइड पब्लिश। द मैन एडिटर ऑफ मालगुडी जो देखने को मिलता है आप लोग सभी को, मैन एडिटर ऑफ मालगुडी जो मिलेगा 1901, कब मिलेगा 1961 में मिलेगा। मालगुडी आपको 61 में मिलेगा। वेंडर ऑफ द स्वीट, है ना, द वेंडर ऑफ स्वीट आपको मिलेगा 1967 में मिलेगा। 1967 में वेंडर ऑफ द स्वीट, है ना। द पेंटर ऑफ साइन, द पेंटर ऑफ साइन जो है 1900 कब है 1977 में है। द पेंटर ऑफ साइन जो है फ्रेंड्स कब है 1977 में। ये टाइगर ऑफ मालगुडी जो है फ्रेंड्स 1938 में है। ये टाइगर ऑफ मालगुडी जो है 1938 में है। टोकेटिव माइन जो है फ्रेंड 1986 में है। टोकेटिव माइन जो है 1986 में है। वर्ल्ड ऑफ नागाराज, है ना, वर्ल्ड ऑफ जो है नागाराज जो है 1990 में, एक गलत लिखा गया है 1990 है ना। तो वर्ल्ड ऑफ नागाराज जो है फ्रेंड्स वो कब है 1990 में है। और ग्रैंड मदर टेल्स जो है 1992 में, लास्ट नोवेल इसका जो है ग्रैंड मदर टेल्स 1992 में है, ये याद रखिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट वर्क हो गया इसका, जो नोवेल है वेरी फेमस नोवेल है। अब इसका जो है नॉन फिक्शनल अगर देखने को हम लोग देखें नॉन फिक्शनल, तो नॉन फिक्शनल में होता है नेक्स्ट संडे, एक इसका जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि ये सब पब्लिश हुआ है इंडियन थॉट मैगजीन में, है ना, इंडियन थॉट मैगजीन में। तो इसका ये जर्नलिज्म आर के नारायण था। तो नेक्स्ट संडे जो है फ्रेंड 1960 में आया है। कब आया 1960 में। माई डेज टेल्स डेरी, है ना। तो ये जो है 1960 में ये भी लिखा गया। माई डेज, ये इम्पोर्टेंट है। माई डेज जो है फ्रेंड्स ये आपका आया है 1973 में। रिलेटेड ग्रो जो है, रिफ्लेक्शन ग्रो जो है फ्रेंड ये आपका इतना में आया है, लेकिन ये किस में आया है विकिंग। अब ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसका जो 3 गो मेथोलॉजी है फ्रेंड्स, इसका 3 मेथोलॉजी है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट, एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे मैथोलॉजी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका मैथोलॉजी देखा जाए तो सिंपल है। पहला जो मैथोलॉजी होगा आपका, द गॉड डेमन एंड द अदर, जो कि 1964 में लिखा है। और दूसरा जो है फ्रेंड्स, ये तो द रामायण है, वो आपका 1972 में है। और तीसरा जो आपका हो जाएगा महाभारत, और महाभारत, तो ये 1978 में आया है। तो ये जो आपको इसका मैथोलॉजी है, वो आप तीन याद रख सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है मैथोलॉजी भी। तो मैथोलॉजी में देखने को मिलता है गॉड डेमन्स एंड द अदर स्टोरी 1964, द रामायण 1972, द महाभारत 1978। तो ये आपका शॉर्ट स्टोरी के रूप में हो गया। अब आते हैं इसका जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है आर के नारायण का, कुछ कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। मालगुडी डेज, मालगुडी जो डेज है फ्रेंड्स, इसका 1942 में पब्लिश किया गया था। और इसे इंडियन इंडियन थॉट मैगजीन में ही पब्लिश किया गया था। किसमें किया गया है? इंडियन थॉट मैगजीन में किया गया है। 1942 में किया गया है मालगुडी डेज, है ना। 1942 में किया गया है, याद रखिएगा। 1942 में किया गया है। और इसे जो है फ्रेंड टीवी सीरियल भी बना है ना। मालगुडी डेज के मालगुडी डेज को देखा जाए तो टीवी सीरियल में भी दिखाया जाता है। तो अब आते हैं नहीं एस्ट्रोलॉजर डे। एक स्टोरी है, इसका भी शॉर्ट स्टोरी है जो 1947 में आया है। जो लोली रोड एंड अदर शॉर्ट स्टोरी, ये 56 में आया है। और ये हाउस एंड द गोट, ये 70 में आया है। अंडर द बनियान जो है फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट एक हो सकता है, अंडर द बनियान जो है ट्रीज एंड द अदर शॉर्ट स्टोरी, वो 1885 में आया है। अंडर द बनियान एंड थ्री द अदर स्टोरी, ग्रैंड मदर टेल्स, एक ये इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड मदर टेल्स जो है 1994 में आया है। तो ये सब आपका शॉर्ट स्टोरी है, जो कि आप थोड़ा एक बार रिवीजन इसको कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा आपको फोकस करना है नॉवल पे, ज़्यादा पूछा जाता है। अब आते हैं आर के नारायण के बारे में, जो कि ये इसका वर्क जो जो इम्पोर्टेंट था वो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2014 में जो है आर के नारायण को गूगल के द्वारा, है ना, कौन सा बर्थडे में, 108वां बर्थडे में जो है इसको बर्थडे सेलिब्रेशन में जो है इसको एक अवार्ड दिया गया है। तो गूगल के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है, कम्युनिटेड अवार्ड बर्थडे बाय द हिज ब्लेसिंग इन कॉपी द मालगुडी डेज, है ना। तो इसको जो है बर्थडे में 1900 गूगल के द्वारा कमेंटेड कि जो किया गया है नारायण, है ना, नारायण 80 से बर्थडे मनाया है। तो गूगल से आपको पूछा जाएगा 2014 में जो है फ्रेंड गूगल के द्वारा कौन सा बर्थडे इसका सेलिब्रेशन किया गया था। 108वां बर्थडे गूगल के द्वारा इसको सेलिब्रेशन के अनुसार से गूगल के द्वारा मनाया गया था। नारायण नारायण को कमेंटेड किया गया था, है ना। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो कौन सा बर्थडे था वो याद रखिएगा आप। तो वो आपको जो बर्थडे है 108वां बर्थडे, ये याद रखिएगा, जो गूगल के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। अवार्ड एंड ऑनर में देखे जाए, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अवार्ड एंड ऑनर को आप छोड़ नहीं सकते हैं बिना, क्या है कि यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, 1960 में मिलता है। तो 1960 में क्यों मिलता है? द गाइड के लिए। गाइड में कब आता है? 1958 में पब्लिश होता है ना। लिखाता तो 56 में है, 56 में, लेकिन पब्लिश जो देखा जाता है वो आपको कब मिलता है? 1958, 1958 में फ्रेंड्स। और इसी के 2 साल बाद जो है तुरंत इसको क्या मिलता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर गाइड नॉवेल। तो ये आपका
इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। पद्म भूषण जो है फ्रेंड 1964 में मिलता है। पद्म भूषण जो है 1964 में। पद्म विभूषण जो है 2001 में मिलता है। पद्म विभूषण एक में मिलता है ना। पद्म विभूषण जो मिलता है वो कब मिलता है, एक में मिलता है। इन द 1982 इन इलेक्शन ऑन द रेंज एंड मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमिक एंड द आर्ट एंड द लिटरेचर में ये 1982 में ज्वाइन करते हैं। नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज लिटरेचर मल्टीपल टाइम, बट इसको नेवर कभी वोन कभी नहीं जीता। ये जो है नोबेल प्राइज मल्टीपल टाइम नॉमिनेट तो किया गया फ्रेंड, लेकिन इसको विनर प्राइज कभी नहीं मिल पाया। तो 1989 में जो है नॉमिनेट, ये जो है फ्रेंड 1989 में जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है, और अपर हाउस में जाकर के पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में इनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया लिटरेचर में, लिटरेचर कंट्रीब्यूशन जो होता है इंडियन लिटरेचर के व्यू से, इसको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। ही रिसीव हार्मनी ऑफ डॉक्टरेट, ही जो इसको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, पीएचडी की है ना, पीएचडी की उपाधि जो मिलता है फ्रेंड, डॉक्टर और हार्मोनी का उपाधि जो मिलता है वो आपका इसका 3 यूनिवर्सिटी से मिलता है। कहाँ से? पहला यूनिवर्सिटी ऑफ लीड है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड से मिलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से मिलता है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से मिलता है 1966 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973 में। 90, तो ये 3 यूनिवर्सिटी से इसको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। ये आपके लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इन द मिड फॉर्मर हाउस ऑफ द मैसूर, इसको जो है फ्रेंड, इसका जो मिड है वो 2016 में इसका फॉर्मर हाउस जो इन मैसूर वाज कन्वर्ट जो किया गया म्यूजियम के रूप में किया गया है है ना। एडप्टेड, एडप्टेड जब इसका गाइड में क्या क्या एडप्ट किया गया है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो गाइड में जो एडप्ट किया गया है फ्रेंड्स, गाइड में जो आपको थोड़ा एडप्ट करने को मिले तो क्या मिलता है, हिंदू फिल्म जो गाइड मिलेगा, द हिंदू फिल्म गाइड मिलेगा। द मिस्टर संपत जो है सेम नेम से आया है इसका हिंदी फिल्म है ना। द सिंपत, द फिनेंशियल एक्सपर्ट जो है फ्रेंड, ये कन्नड़ फिल्म बना है जो कि मलयालम में है ना। स्वामी एंड फ्रेंड जो है फ्रेंड, ये आपका वेंडर एंड स्वामी है जो टीवी सीरीज है। स्वामी एंड फ्रेंड जो है एक टीवी सीरीज है, मालगुडी डेज नाम से है। ही रोट द गाइड 1956, देखिए ये तो बता चुके हैं 1956 में यह गाइड को लिखता है। और हिंदू एंड द अल्टरनेटिव समय, स्वामी एंड फ्रेंड जो है कि एक टीवी सीरियल, स्वामी एंड फ्रेंड एक स्टोरी बनता है जो कि पब्लिश भी होता है स्वामी के नाम से, और इसका ये सेम नेम से वो भी बनता है। सेट इन इंडिया एंड द फिक्शनल टाउन मालगुडी, मालगुडी टाउन में, फिक्शनल टाउन में इसका सेट किया गया है स्वामी एंड फ्रेंड का। सेटिंग जो है स्वामी एंड फ्रेंड का कहाँ है, मालगुडी है ना, सेट है मालगुडी। तो इस तरह से फ्रेंड आपको आज आर के नारायण खत्म यहीं पे ख़त्म होता है, एंड होता है। और अब अदर हम लोग जो शुरू कर देंगे वो है इंडियन राइटिंग इंग्लिश दूसरा। अगर फ्रेंड आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जोड़ सकते हैं झारखंड, झारखंड स्टडी लेबर्स के टेलीग्राम में, और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, वहाँ दे दिया जाता है, वहाँ से आप उसको रिवीजन के व्यू से ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।